हाँ जी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 502 आईपीओ के ऊपर है। आईपीओ नाम है इस क्वेश्चन का। लीड कोड पे हार्ड रेटेड है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं, हम इसको सीधे सीधे ग्रीडी और हीप्स की मदद से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के समझना है, हार्ड कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ी सी वर्डिंग्स में खेल है। दिया गया है कि लीड कोड अपना एक आईपीओ लाने वाला है। आईपीओ क्या हुआ करता है अलग, जिसको अभी नहीं समझेंगे, कि लीड कोड अपना एक आईपीओ लाने वाला है। और उसमें क्या है कि उसको इन ऑर्डर टू सेल अ गुड प्राइस ऑफ इट शेयर्स टू वेंचर कैपिटल, लीड कोड को कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाने, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे उनका कैपिटल बढ़ जाए आईपीओ से पहले। लेकिन उन पर रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, तो उन पर केवल वो कई प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, मतलब कि के नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ही वो कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, उसको कोई मतलब नहीं उसके आगे। ठीक, कि कुल मिला के हमको लीड कोड से के प्रोजेक्ट्स करवाने हैं। अब लीड कोड को हमको मदद करनी है डिज़ाइन करने में कि किस तरीके से वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएँ। ठीक, तो के प्रोजेक्ट्स वो कर सकते हैं। हमारे पास एन प्रोजेक्ट्स हैं, उन हमारे पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास हैं एन प्रोजेक्ट्स। ठीक बात, हमारे पास एन प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से हमें बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट्स उठाने हैं जिससे उसको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिले। अच्छा, हर प्रोजेक्ट के करस्पॉन्डिंग हमको एक प्रॉफिट की लिस्ट दी गई है, प्रॉफिट की लिस्ट दी गई है। ठीक है, और हर प्रोजेक्ट के करस्पॉन्डिंग कैपिटल की लिस्ट दी गई है। प्रॉफिट की लिस्ट कहती है कि अगर हम उस प्रोजेक्ट को करेंगे तो हमारे को इतना प्रॉफिट होगा, और इतना कैपिटल, और कैपिटल वाली लिस्ट बताइए कि इतना पैसा तुम्हारे पहले से होना चाहिए तब इस प्रोजेक्ट को तुम कर पाओगे। तो इसका मतलब सीधी सीधी समझने की कोशिश करेंगे तो मान लेते हैं कि एक ही प्रोजेक्ट लीड कोड कर सकती है, उस पर 3 प्रोजेक्ट हैं। एक को स्टार्ट करने के लिए 1 रुपया चाहिए और प्रॉफिट होगा 10 रुपये। एक को स्टार्ट करने के लिए 3 रुपया चाहिए, प्रॉफिट होगा 1000 रुपये। और एक को स्टार्ट करने के लिए 2 रुपये चाहिए, लेकिन प्रॉफिट होगा 3 रुपये। तो हमारे पास मान लेते हैं 1 ही रुपया है, या मान लेते हैं हमारे पास 2 रुपये हैं। हमारे पास 2 रुपये हैं, तो हम कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे? हम 3 रुपये वाला प्रोजेक्ट तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पैसा ही नहीं है इतना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का। तो ये तो सटीक है, तो या तो 2 रुपये में ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लो, या 1 रुपये में ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लो। तो सीधी सीधी सी बात है, हम ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, हमारे पे 1 रुपया बचा भी रहेगा और 10 रुपया हमारे पे ये हो गए। इतना इतना सा काम है, हमें यही आंसर निकालना है। और द आंसर इज गारंटेड टू बी अ फिट इन अ 32 बिट साइंड टीजर, मतलब यहाँ लॉन्ग का कोई काम नहीं होने वाला है। इतना ठीक है, तो पहले इतना सब मिटा देते हैं और थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, तो अब हमारे लीड कोड की मदद करनी शुरू करनी है। मान लेते हैं हमारे पास एक टेस्ट केस दिया गया है कि के की वैल्यू है 2, यानी लीड कोड केवल 2 प्रोजेक्ट कर सकता है, उस पर इतने ही अभी बूदा है। ठीक, स्टार्टिंग कैपिटल है 0, डब्ल्यू मतलब स्टार्टिंग कैपिटल। प्रॉफिट क्या है पहले 1 2 3, यानी 0th इंडेक्स का हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। फर्स्ट इंडेक्स का हम प्रॉफिट करेंगे तो हमको 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। एक सेकेंड, ठीक है। और अगर हम सेकंड इंडेक्स का प्रॉफिट करेंगे तो हम प्रोजेक्ट करेंगे तो 3 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसको स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए 0 रुपये, इसको स्टार्ट करने के लिए प्रॉफिट कैपिटल चाहिए 1 रुपया, इसको स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए 1 रुपया। कितने प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास? 3। कर कितने सकते हैं? 2। तो सबसे बढ़िया 2 प्रोजेक्ट उठाने हैं। तो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास कैपिटल ही कुछ नहीं है, खाली है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार खाली होगा, हो सकता है स्टार्टिंग में 100 रुपया हो, तो अपने अपने टेस्ट केस के ऊपर डिपेंड करता है। तो तब क्योंकि डब्ल्यू वेरिएबल है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो केवल हम ये वाला प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो फिक्स्ड फोर्स्ड काम हो गया कि हमको ये काम करना ही करना है। तो मान लेते हैं कि हम ये 0 कैपिटल वाला करते हैं, तो इससे हमें को 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा कैपिटल 1 रुपया हो गया। अब हमारे पास फिर से 2 ऑप्शन है कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए भी 1 रुपया चाहिए और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए भी 1 रुपया चाहिए। कौन सा वाला करेंगे? प्रॉफिट किस में जाता है? इस वाले में, तो इस वाले को कर लेंगे। तो 3 रुपये का ये प्रॉफिट हो गया। अल्टीमेटली हमारे पास एंड में कितना रुपया बना? 4 रुपये बन गया। हम लीड कोड पर कितना रुपया था? 0 रुपया, हमने उसको कितना करके दे दिया? 4 रुपया। तो अब हम स्मार्ट लोग हो गए, है ना। ठीक, जो लीड कोड 2 ही प्रोजेक्ट कर सकता था, अब क्यों कर सकता था वो लीड कोड जाने और बाकी बात दुनिया जाने, हमें उसे क्या मतलब। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फालतू बात हटा कि इसमें करना क्या है हमको। तो इस क्वेश्चन करने का सही तरीका जो है, थोड़ा सा 5-7 मिनट समझ लो, कुछ कुछ तरीका मन में बैठेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका इसको करने का क्या है, हम सीधे सीधे करके क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट्स के करस्पॉन्डिंग बना देते हैं। जैसे दिख रहा है हमें कि जो ith इंडेक्स पे जो है प्रॉफिट में, वो उसी प्रॉफिट उसी प्रोजेक्ट का वो प्रॉफिट और उसी प्रोजेक्ट का वो कैपिटल है। तो नंबर ऑफ प्रॉफिट और नंबर ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल और प्रॉफिट का है वो सेम होने वाला है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन तो देनी ही पड़ेगी ना कि कितना मुनाफा दे रहा है, कितना कैपिटल ले रहा है। ये थोड़ी होगा कि ऐसा नहीं हो। तो ये सब फिक्स है कि ये सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा क्या समझना है, मेरा समझना है कि सबसे पहले एक मिन हीप बनाओ। मिन हीप कुछ याद आ रहा है, जो छोटे एलिमेंट्स को ऊपर रखता है, बड़े एलिमेंट्स को नीचे रखता है।
मिन हीप बनाओ किसके करस्पॉन्डिंग, कैपिटल के कॉमा प्रॉफिट के, मतलब एक पेयर ऑफ इंटीजर का हम वो बनाएंगे, पेयर ऑफ इंटीजर का हम क्या बनाएंगे, मिन हीप। सबसे पहला वाला उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, क्या होगा, कैपिटल। ये कैपिटल के बेसिस पर हम सॉर्ट करेंगे कि कौन सा कम पैसों पे स्टार्ट होने वाला प्रोजेक्ट है, कौन सा कम पैसों में स्टार्ट होने वाला प्रोजेक्ट है। उसके बाद हम ये तय करेंगे कि इतने रुपया में हम कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब उन कुछ नंबर ऑफ प्रॉफिट्स आएंगे कि मान लेते हैं हम पे 5 रुपया हैं और हम ये 3 प्रोजेक्ट कर सकते हैं कैपिटल के बेसिस पे। अब इन 3 में से हम देखेंगे कौन सा प्रोजेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैक्स हीप का, मैक्स हीप। तो स्टार्टिंग में हम क्या बना रहे हैं, एक बनाएंगे मिन हीप, अभी टाइम करके दिखा दूंगा। स्टार्टिंग में बना रहे हैं मिन हीप, ठीक है। मिन हीप किसके करस्पॉन्डिंग होगा, कैपिटल कॉमा प्रॉफिट के। और जो मैक्स हीप होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, प्रॉफिट कॉमा कैपिटल के। जाहिर सी बात है, सस्ता प्रोजेक्ट उठाना है, प्रॉफिट ज़्यादा करना है, तो पहले देख लो कि सस्ता कैपिटल कौन ले रहा है, और मैक्स हीप में प्रॉफिट पहले ले रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट के बेसिस पर करना है, क्योंकि शॉर्टिंग के लिए ईजी रहेगा, कोड खुद से नहीं लिखना पड़ेगा, इतना सा काम है। नहीं तो फिर पेयर चेंज वेंज करो दुनिया भर के बारे, क्योंकि मैक्स हीप का जो बेसिक काम है वो पेयर ऑफ इंटीजर में पहला इंटीजर वो कंपेयर करके चेक करता है। नहीं तो फिर खुद का कंपेयर फंक्शन बनाओ, तो उतना क्यों करना है जब बना बनाया काम मिल रहा है ना, कि क्या लीड कोड हमें इतना पैसा थोड़ी दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो उसको समझते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, मिन हीप बनेगा। पहले बना लेते हैं प्रोजेक्ट की करस्पॉन्डिंग। तो जो पहला प्रोजेक्ट है, एक हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है और एक हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि समझ नहीं काम कर रहे हैं। तो पहला प्रोजेक्ट जो है उसको जीरो कैपिटल चाहिए और वो 1 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, यानी ये पेयर बना। दूसरा 1 रुपये का प्रॉफिट ले रहा है, 2 रुपये, 1 रुपये का कैपिटल ले रहा है, 2 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। दूसरा भी 1 रुपये का कैपिटल ले रहा है और 3 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। ये है बढ़िया प्रोजेक्ट। मिन हीप बनाया कैपिटल के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, कैपिटल के बेसिस पे। तो सबसे ऊपर रहेगा ये वाला, फिर रहेगा ये वाला, और फिर रहेगा ये वाला, है ना, क्योंकि अगर पहले दो पहला सेम होता है तो दूसरा नंबर चेक किया जाता है, ठीक है। कैसे एक्सेस करते हैं, पहले वाले को डॉट फर्स्ट लिख के, दूसरे वाले को डॉट सेकंड लिख के, कोड लिखेंगे तो सब समझ में आएंगी ये सब चीज़ें, ठीक है। ये हमारे पे प्रोजेक्ट मिल गए। पहला वाला कौन सा था, 0,1, 1,2, 1,3, यहाँ पे प्रोजेक्ट आ गए। अब देखा हमारे पे इनिशियल कैपिटल कितना है, W = 0। तो उन सब प्रोजेक्ट्स को निकाल लो, उन सब प्रोजेक्ट्स को निकाल लो जो इतने कैपिटल को ले रहे हैं, इससे कम कैपिटल में ले रहे हैं। कम पैसा बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बढ़ना, पैसा कैपिटल ज़्यादा ले रहा है तो नहीं कर सकते, मैं पैसा थोड़ी है। अब लोन वोन का इन्होंने कोई सिस्टम नहीं बताया हमको, तो उससे मतलब नहीं। तो ठीक, 0,1 एक ही प्रोजेक्ट है जिसको भी हम कर सकते हैं। अब देखा प्रॉफिट कौन सा मैक्सिमम दे रहा है, अब जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट ही टोटल हम एक कर सकते हैं, तो यही प्रोजेक्ट उठाना पड़ेगा। तो अब हमारा जो कैपिटल है वो अपडेट हो गया, 0 से कितने का हो गया, 1 का हो गया, ठीक बात। अब वापस से स्टेप को देखा कि कौन सा है जो कैपिटल हमारा इतना ऐसे कम दे रहा है, तो 2 ही प्रोजेक्ट हम पे बने, 1,2 और 1,3। दोनों को उठा के हमने मैक्सिप बनाया। मैक्सिप क्या बना, यहाँ पे 1,0 बना हुआ। अब मैक्सिप क्या बनेगा, मैक्सिप बनेगा 3,1, क्योंकि अब प्रॉफिट कॉमा कैपिटल से मैक्सिप को बनाएंगे, और ये बनेगा 2,1। उठा लो एक सबसे ऊपर वाला प्रोजेक्ट। सबसे ऊपर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है, 3,1। 3,1 का प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे डब्ल्यू में। हमारा जो नंबर ऑफ के है वो अब हो चुका है, नंबर ऑफ के हमारा खत्म हो चुके हैं, 2 ही प्रोजेक्ट करने, तो 2 प्रोजेक्ट के यही हमारा आंसर, इसको हम रिटर्न कर देंगे। अब बचा हुआ और बढ़िया तरीके समझ में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोडिंग। चलो पहुँचते हैं लीड कोड। ये हमारे पे कोड लिखा हुआ है, इसको पहले हटा देते हैं, नहीं थोड़ा मज़ा नहीं आया। करके देखना पड़ता है ना, पहले ऐसे थोड़ी मुँह उठाए बैठ गए, तो करके देखेंगे। सबसे पहले क्या काम करना है हमारे पास, ये हम अपना वर्कफ्लो जो है हमने कॉपी पर लिख रखा है, कोड चीटिंग नहीं कर रहे हैं, बस जो हमने लिख रखा है वर्कफ्लो उसी को हम देखेंगे, ठीक। हाँ ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं क्या करनी थी हमारे को। सबसे पहली चीज़ हमको करनी है, हम सबसे पहले बनाएंगे प्रायोरिटी क्यू को, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू को बनाएंगे क्या, पेयर ऑफ इंटीजर, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर, और एक ग्रेटर फंक्शन बनाएंगे किसका, पेयर ऑफ इंटीजर का, ठीक है। ये तीसरी बात समझ में आएगी। इसका नाम दे देते हैं मिन हीप, ये हमारा एक मिन हीप है तो उसको मिन हीप का नाम दे देते हैं। फिर फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन प्रॉफिट्स डॉट साइज और आई प्लस प्लस, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या पुश, अब इसी चीज़ में पुश करना है, तो मिन हीप डॉट पुश, सबसे पहले कैपिटल उस प्रोजेक्ट का, और फिर प्रॉफिट उस प्रोजेक्ट का। इतना काम हो चुका है सफलतापूर्वक, हमने इतना काम कर दिया है, तो इससे हमारा पहला काम तो हो चुका है, ठीक। हमने वो लिस्ट बना दी। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिप चाहिए, प्रायोरिटी क्यू,
तो इसमें क्या बनाएंगे, पेयर ऑफ इंटीजर कॉम्बाइंड। सीधी बात है, इसमें हमें मैट्रिक्स कंपेयर फंक्शन देना ही नहीं है, बाई डिफॉल्ट मैक्स सीपी होता है। ये हमारा हो गया मैक्स सीपी, तो दिया ही नहीं, पेयर ये बन गया, इसका नाम हो गया मैक्स सीपी। इसके बाद हमें क्या करना था, अब हमें सीधे अपना कोड लिखना है ना। हाँ, ये वाला स्टेप हो गया, ये वाली स्टेप हो गई, ये वाली स्टेप हो गई, ठीक। तो वाइल लूप से बनाते हैं कि जब तक के की वैल्यूज हो 0 से ज़्यादा, मतलब ये इतने से ज़्यादा प्रोजेक्ट करने हैं, तब तक हमें काम करते रहना है। एंड में हम रिटर्न क्या करेंगे, W को रिटर्न करेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक बात। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या बनाना है, कौन सा कैपिटल सस्ता कैपिटल था, तो ऑटो सस्ता, सस्ता प्रोजेक्ट कौन सा था, कैसे पता चलेगी, मिन हीप डॉट टॉप, मिन हीप डॉट टॉप। ये हमको बताएगा कि सबसे पेयर बताएगा कि ये हमें क्या बताएगा, पेयर बताएगा, पेयर बताएगा कैपिटल कॉमा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। एक फर्स्ट वाला हमें कैपिटल बताएगा, सेकंड वाला हमें प्रॉफिट बताएगा। फर्स्ट और सेकंड की मदद से हम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक बात है। अब इसके बाद क्या हो गया, अच्छा अब जब मेन हीप कैसे इसको हमने देख ही लिया, तो उसको खाली कर दो। एक प्रोजेक्ट को हम एक ही बार कर सकते हैं ना, अनलिमिटेड टाइम्स नहीं कर सकते हैं, ये बात हमें पहले बताती। और मैक्स हीप में इसको हम पुश कर देंगे, मैक्स हीप में इसको पुश कर देंगे। किस बेसिस पर पुश करेंगे कि जैसे ये काम हमें जैसे तब तक करते रहना है जब तक, क्या कहते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि मिन हीप खाली ना हो जाए, जब तक कि मिन हीप खाली ना हो जाए, एलवेनी में एलिमेंट्स हों, और मिन हीप डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, है ना, क्या W से छोटा हो, मतलब कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो ना, तब हम ये वाले काम कर सकते हैं कि मिन हीप में पॉप कर दो और मैक्स हीप में पुश कर दो। अब पहले प्रॉफिट जाएगा, तो पहले प्रॉफिट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सस्ता का सेकंड कॉमा सस्ता का फर्स्ट। इतना सब काम ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है, सस्ता काम किया। इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट वाला बन गया कि जितने भी प्रोजेक्ट हम कर सकते थे उनकी लिस्ट हमको मैक्स हीप में मिल चुकी है। अब मैक्स हीप में से निकालेंगे, तो सबसे पहले इफ़ मैक्स हीप मतलब एम्प्टी है, अब इस लूप को ख़त्म करो। मतलब क्या, मतलब कुछ हम प्रोजेक्ट्स हैं ही नहीं करने के, तो ख़त्म करो। अब आगे कुछ काम नहीं करना, ख़त्म नहीं है तो फिर क्या करो, सबसे ऊपर वाला उठाएंगे, सबसे ऊपर वाला उठाएंगे। तो सही जा रहे हैं अभी तक हम, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। इंट प्रॉफिट देख लेते हैं, स्टार्टिंग में हमारा मान लेते हैं 0 प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमारी प्रॉफिट हो जाएगा हमारा मैक्स हीप का टॉप का फर्स्ट, जो पहला एलिमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है उसको निकाल लिया, बिल्कुल ठीक बात है। तो उसको मैक्स हीप में से, फिर भाई याद कि एक प्रोजेक्ट में एक ही बार कर सकते हैं, तो मैक्स हीप में से भी उसको पॉप कर देंगे। अच्छा, वो मैक्स हीप खत्म नहीं हो रहा है, उसी मैक्स हीप को बार बार यूज़ करेंगे रिकर्सिवली, मतलब आइटरेटिवली। तो मैक्स हीप वो हमारा वही बना रहेगा, कुछ नया प्रोजेक्ट हमने देखा कैपिटल में, लेकिन प्रॉफिट पुराने वालों में से ही, तो हम उसी में से उठाएंगे। थोड़ा ट्राई एंड खुद करोगे तो समझ में आएगी। अच्छा, जो हमारा डब्लू वाला आंसर था उसमें हम पे जितना प्रॉफिट हुआ इसको जोड़ देंगे। थोड़े मैंने वेरिएबल ज़बरदस्ती के बनाए, लेकिन थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए बनाए हैं। और एक प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है, एक प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है, तो कि माइनस माइनस कर दो, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो 1 से कम हो गए। अब हम इसको रन कर देंगे, रन करके देखते हैं कोई एरर आता है क्या, नहीं है, सबमिट कर देते हैं। सबमिट करके कोई एरर नहीं आया, सबमिट करके भी कोई एरर नहीं आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।